दोस्तों, कॉमन ईलैंड, जिसे दक्षिणी ईलैंड या ईलैंड मिरग के रूप में भी जाना जाता है, यह सभी मिरग प्रजातियों में सबसे बड़ा है। ये दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका में सवाना घास के मैदानों और वुडलैंड्स में पाए जाते हैं। इन राजसी जानवरों का वजन 2200 पाउंड तक हो सकता है और कंधे पर 6 फीट से ज्यादा लंबे हो सकते हैं। इनके विशिष्ट सर्पिल सींग 3 फीट से ज्यादा की लंबाई तक पहुंच सकते हैं। अपने आकार के बावजूद ईलैंड अविश्वसनीय रूप से फुर्तीले होते हैं और खड़े होने की स्थिति से 8 फीट तक की छलांग लगा सकते हैं। कॉमन ईलैंड के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक इनकी अनूठी सामाजिक संरचना है। ये प्रमुख मादाओं के नेतृत्व में झुंड में रहते हैं, जबकि नर अविवाहित समूह बनाते हैं। संभोग के मौसम के दौरान नर मादाओं का पक्ष जीतने के लिए भयंकर प्रतिस्पर्धा में शामिल होते हैं। कॉमन ईलैंड मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं, जो घास, पत्ते और फल खाते हैं। इनके पास एक विशेष पाचन तंत्र होता है, जो इन्हें कठोर वनस्पतियों से पोषक तत्व निकालने की अनुमति देता है। यह अनुकूलन इन्हें इनके विविध आवासों में पनपने में मदद करता है। कॉमन ईलैंड एक उल्लेखनीय प्रजाति है जो अफ्रीकी पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनका प्रभावशाली आकार, चपलता और सामाजिक गतिशीलता इन्हें अध्ययन और प्रशंसा के लिए वास्तव में एक आकर्षक प्राणी बनाती है। कॉमन ईलैंड सर्पिल सींग वाले मिरग हैं। ये यौन रूप से द्वैरूपी होते हैं, जिसमें मादाएं नर से छोटी होती हैं। मादाओं का वजन 250 किलोग्राम से लेकर 620 किलोग्राम तक हो जाता है। मादा थूथन से पूंछ के आधार तक 180 सेंटीमीटर से 290 सेंटीमीटर की माप होती है और कंधे पर 120 सेंटीमीटर से 155 सेंटीमीटर खड़ी होती है। बैलों का वजन 370 किलोग्राम से लेकर 980 किलोग्राम तक हो जाता है। नर थूथन से पूंछ के आधार तक 235 सेंटीमीटर से 350 सेंटीमीटर होते हैं और कंधे पर 140 सेंटीमीटर से 185 सेंटीमीटर खड़े होते हैं। इनकी पूंछ 45 सेंटीमीटर से 92 सेंटीमीटर लंबी होती है। इनका कोट भौगोलिक रूप से भिन्न होता है। इनकी सीमा के उत्तरी भाग में ईलैंड्स में धड़ की धारियां, पैरों के निशान, गहरे रंग के गाल्टर और रीढ़ की हड्डी की शिका होती है, जो दक्षिण में अनुपस्थित होती है। खुरदुरे आयाल के अलावा इनका कोट चिकना होता है। मादाओं का कोट तन रंग का होता है, जबकि नर का कोट गहरा होता है, जिसमें नीले भूरे रंग का रंग होता है। नरों के किनारों पर खड़ी सफेद धारियों की एक श्रृंखला भी हो सकती है। जैसे जैसे नर की उम्र बढ़ती है, इनका कोट अधिक धूसर हो जाता है। नर के माथे पर घना फर और गले पर एक बड़ा ओसलाप भी होता है। दोनों लिंगों के सींग एक स्थिर सर्पिल रीज के साथ होते हैं। नर के सींग मादाओं की तुलना में मोटे और छोटे होते हैं। नर के सींग 40 सेंटीमीटर से 65 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और मादा के सींग 50 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और इनका सर्पिल अधिक सघन होता है। नर अपने सींगों का उपयोग रटिंग सीजन के दौरान प्रतिद्वंदियों के साथ कुश्ती और सिर टकराने के लिए करते हैं, जबकि मादाएं अपने बच्चों को शिकारियों से बचाने के लिए अपने सींगों का इस्तेमाल करती हैं। कॉमन ईलैंड सबसे धीमा मिरग है। इसकी अधिकतम गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिससे ये जल्दी थक जाते हैं। हालांकि ये अनिश्चित काल तक 22 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार बनाए रख सकते हैं। ईलैंड चौकने पर खड़े होने से 8 फीट 2 इंच तक कूदने में सक्षम है, जबकि युवा ईलैंड 10 फीट तक कूद सकते हैं। कॉमन ईलैंड की जीवन प्रत्याशा आमतौर पर 15 साल से 20 साल के बीच होती है और कैद में यह 25 साल तक जीवित रह सकते हैं।
ईलैंड के झुंडों में एक तेज किलकिंग ध्वनि होती है जिसके बारे में काफी अटकलें लगाई जाती हैं। जानवर के वजन के कारण इसके खुरों के दो हिस्से अलग हो सकते हैं और किलकिंग तब होती है जब जानवर अपना पैर उठाता है और खुर आपस में टकराते हैं। यह ध्वनि झुंड से कुछ दूरी तक जाती है और यह संचार का एक रूप हो सकता है। कॉमन ईलैंड दक्षिणी अफ्रीका के खुले मैदानों और महान दक्षिणी अफ्रीकी पठार की तलहटी में रहते हैं। यह प्रजाति उत्तर में इथोपिया और दक्षिण सूडान के सबसे शुष्क क्षेत्रों, पश्चिम में पूर्वी अंगोला और नाम्बिया और दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका तक फैली हुई है। हालांकि अवैध शिकार और मानव बस्ती के कारण अफ्रीका में ईलैंड का घनत्व कम है। ईलैंड अर्ध शुष्क क्षेत्रों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं जिनमें कई झाड़ीदार झाड़ियां होती हैं और अक्सर घास के मैदानों, वुडलैंड्स, उप रेगिस्तान झाड़ियों और लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई वाले पर्वतों की चोटियों पर निवास करते हैं। हालांकि ईलैंड जंगलों, दलदलों और रेगिस्तानों से बचते हैं। कॉमन ईलैंड ज्यादातर खानाबदोश और गोधूली बेला में रहते हैं। ये सुबह और शाम को खाते हैं, गर्मी में छाया में आराम करते हैं और ठंड में धूप में रहते हैं। ये आमतौर पर 500 तक की संख्या में झुंड में पाए जाते हैं जिसमें व्यक्तिगत सदस्य कई घंटों से लेकर कई महीनों तक झुंड में रहते हैं। किशोर और माताएं बड़े झुंड बनाती हैं जबकि नर छोटे समूहों में अलग हो सकते हैं या अकेले घूम सकते हैं। एस्ट्रस के दौरान मुख्य रूप से बरसात के मौसम में समूह अधिक नियमित रूप से बनते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में कॉमन ईलैंड अक्सर जेबरा, रोनमिरग और ओरिक्स के झुंडों के साथ मिलते हैं। कॉमन ईलैंड इशारों, सुएरों, गंध संकेतों और प्रदर्शन व्यवहारों के माध्यम से संवाद करते हैं। फेलेमेन प्रतिक्रिया भी होती है, मुख्य रूप से मादा मूत्र या जननांगों के संपर्क में आने पर नर में। मादाएं अपने कामोत्तेजना चक्र के उपयुक्त चरण के दौरान प्रजनन क्षमता को इंगित करने के लिए पेशाब करती हैं। साथ ही नर द्वारा परेशान किए जाने पर अपनी प्रजनन क्षमता की कमी को भी इंगित करती हैं। यदि ईलैंड नर अपने किसी भी शिकारी को आसपास पाते हैं तो ये भौंकते हैं और आगे पीछे दौड़ लगाकर दूसरों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करते हैं जब तक कि पूरा झुंड खतरे से अवगत न हो जाए। इनके कुछ मुख्य शिकारियों में शेर, अफ्रीकी जंगली कुत्ते, चीता और चित्तीदार लकड़बग्गा शामिल हैं। ईलैंड के बछड़े अपने शिकारियों के लिए वयस्कों की तुलना में अधिक असुरक्षित होते हैं। कॉमन ईलैंड शाकाहारी होते हैं जो शुष्क सर्दियों के दौरान चरते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में चरने के लिए भी अनुकूलित हो गए हैं जब घास अधिक सामान्य और पौष्टिक होती है। इन्हें फूल वाले पौधों से रसीले पत्तों के उच्च प्रोटीन वाले आहार की आवश्यकता होती है, लेकिन उपलब्ध होने पर ये निम्न गुणवत्ता वाली वनस्पति सामग्री का भी उपभोग कर लेते हैं जिसमें पेड़, झाड़ियां, घास, बीज और कंद शामिल हैं। बड़े मिरग कम बारिश के समय कम गुणवत्ता वाले भोजन पर जीवित रह सकते हैं। इनका ज्यादातर पानी इनके भोजन से प्राप्त होता है, हालांकि ये उपलब्ध होने पर पानी भी पीते हैं। कॉमन ईलैंड में अपने वातावरण के चरम तापमान का सामना करने में मदद करने के लिए कई थर्मोरेगुलेटरी अनुकूलन होते हैं। धूप वाले दिनों में कॉमन ईलैंड अपने आंतरिक शरीर के तापमान के सापेक्ष एक ठंडा त्वचा का तापमान बनाए रखते हैं। ईलैंड त्वचीय वाष्पीकरण को बढ़ाकर ठंडा त्वचा का तापमान प्राप्त करते हैं। यह इन्हें ठंडा महसूस करने की अनुमति देता है, भले ही इनका आंतरिक शरीर का तापमान पूरे दिन अपेक्षाकृत एक जैसा रहता है। ईलैंड अपने शरीर के तापमान को बढ़ाकर पानी का संरक्षण भी कर सकता है। जब तापमान एक निश्चित सीमा से ऊपर हो जाता है तो पसीना आने और हाँफने में भी वृद्धि देखी जाती है। कॉमन ईलैंड इसके उच्च सतह क्षेत्र में आयतन अनुपात के कारण यह बड़े ड्यूलैप्स वाले बड़े आम ईलैंड्स में कुशल थर्मोरेगुलेशन की अनुमति दे सकता है। मादाएं 15 से 36 महीने में और नर 4 से 5 साल में यौन रूप से परिपक्व हो जाते हैं। यौन परिपक्वता तक पहुंचने के बाद कभी भी संभोग हो सकता है, लेकिन ज्यादातर बारिश के मौसम में देखा जाता है।
जाम्बिया में बच्चे जुलाई और अगस्त में पैदा होते हैं, जबकि दूसरी जगहों पर यह संभोग का मौसम होता है। इनका संभोग तब शुरू होता है जब ईलैंड हरे भरे मैदानों में भरपूर घास के साथ भोजन करने के लिए इकट्ठा होते हैं और कुछ नर और मादा अलग अलग जोड़े में एक दूसरे के साथ संभोग करना शुरू करते हैं। नर यह पता लगाने के लिए मादाओं का पीछा करते हैं कि वे एस्ट्रस में हैं या फिर नहीं। नर ईलैंड मादा के मूत्र का परीक्षण भी करते हैं। आमतौर पर मादा संभोग के लिए सबसे प्रभावशाली और योग्य नर को चुनती है। कभी कभी वह संभोग करने की कोशिश कर रहे नरों से दूर भागती है, जिससे अधिक आकर्षण होता है। प्रमुख नर एक से ज्यादा मादाओं के साथ संभोग कर सकता है। मादाओं की गर्भाधान अवधि 9 महीने की होती है और मादा हर बार केवल एक ही बछड़े को जन्म देती है। नर, मादा और किशोर प्रत्येक अलग अलग सामाजिक समूह बनाते हैं। नर समूह सबसे छोटे होते हैं। सदस्य एक साथ रहते हैं और भोजन या पानी के स्रोतों की तलाश करते हैं। मादा समूह बहुत बड़ा होता है और अधिक क्षेत्रों को कवर करता है। ये गीले मौसम में घास के मैदानों की यात्रा करते हैं और शुष्क मौसम में झाड़ीदार क्षेत्रों को पसंद करते हैं। मादाओं में एक जटिल रैखिक पदानुक्रम होता है। नर्सरी और किशोर समूह स्वाभाविक रूप से तब बनता है जब मादा बछड़ों को जन्म देती है। प्रसव के लगभग 24 घंटे बाद माँ और बछड़ा इस समूह में शामिल हो जाते हैं। बछड़े एक दूसरे से दोस्ती करना शुरू कर देते हैं और नर्सरी समूह में ही रहते हैं, जबकि माँ मादा समूह में वापस आ जाती है। बछड़े कम से कम 2 साल की उम्र में नर्सरी समूह छोड़ देते हैं और नर या मादा समूह में शामिल हो जाते हैं। ये राजसी जीव अपने सामाजिक स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। अक्सर 25 सदस्यों तक के झुंड बनाते हैं। ये क्लिक, ग्रंट्स और धोकनी सहित कई तरह की आवाज़ों के जरिए संवाद करते हैं। कॉमन ईलैंड का एक प्रमुख व्यवहार इनकी प्रभावशाली कूदने की क्षमता है। ये जानवर 8 फीट तक की ऊंचाई तक छलांग लगा सकते हैं, जो इन्हें जानवरों के साम्राज्य में सबसे अच्छे कूदने वालों में से एक बनाता है। इस कौशल का उपयोग न केवल शिकारियों से बचने के लिए किया जाता है, बल्कि झुंड के भीतर खेलने और सामाजिक संपर्क के लिए भी किया जाता है। कॉमन ईलैंड का एक और दिलचस्प व्यवहार इनकी संवारने की आदतें हैं। ये जानवर सावधानी पूर्वक संवारने वाले होते हैं, अक्सर हर दिन खुद को और एक दूसरे को संवारने में घंटों बिताते हैं। यह व्यवहार झुंड के भीतर सामाजिक बंधनों को मजबूत करने और इनकी स्वच्छता बनाए रखने में मदद करता है। जब खाने की बात आती है तो कॉमन ईलैंड चुनिंदा चरने वाले जानवर होते हैं। ये ताजी घास और पत्तियां पसंद करते हैं। इनके पास एक अनूठा पाचन तंत्र होता है जो इन्हें अपने भोजन से पोषक तत्वों को कुशलतापूर्वक निकालने की अनुमति देता है, जिससे ये अपने प्राकृतिक रूप से अच्छी तरह से अनुकूलित हो जाते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर कॉमन ईलैंड कई तरह के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं जो इनकी बुद्धिमत्ता और अनुकूलनशीलता को दर्शाते हैं। इनके सामाजिक संबंधों से लेकर इनकी प्रभावशाली कूदने की क्षमता तक, ये जानवर हमेशा विस्मित करना बंद नहीं करते। वन्य जीव व्यवहार की दुनिया में और अधिक आकर्षक अंतर्दृष्टि के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।